हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों ले आया हुआ है आपके लिए क्वेश्चन सीरीज किसकी बच्चों, कार्बन कंपाउंड की। ठीक है, तो आज हम ले आए हैं 8 क्वेश्चंस, जिसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए। तो एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाओ और फटाफट से स्टार्ट हो जाए मेरे साथ में। ठीक है बच्चों, 5 सेकंड का टाइम दूंगा पर क्वेश्चन को करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे, पहले समझ लो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट हैपन, क्या होगा व्हेन एक्स ले लिया हमने, व्हेन एक्स, पहले का सॉल्यूशन कर रहा हूं बच्चों। व्हेन एक्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन, किसके साथ में रिएक्ट करेगा बच्चों, हाइड्रोजन के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड लेड, निकल और लेड की प्रेजेंस में, तब कंपाउंड बच्चों क्या बनेगा, वाई। ठीक है, फिर वाई को रिएक्ट करना है, वाई रिएक्ट करेगा किसके साथ में, क्लोरीन, वाई को रिएक्ट करना है प्लस क्लोरीन के साथ में, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, जेड। अब आपका आंसर क्या है बच्चों, बताना क्या है कि x क्या है, y क्या है और z क्या है, ये बच्चों आपको बताना, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो आपके 5 सेकंड है, फटाफट से बताओ। तुम लोग कर नहीं रहे हो क्या, करो ली करो ली, चलो सोल्यूशन लिखते हैं इसका। देखो सुनो, अगर आपको लगता है, और हाँ आगे से ध्यान रखना, आपको ना बैठना नहीं है। ठीक है, आपको सडन क्वेश्चंस करने हैं सारे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपको 5 सेकंड के अंदर आपको करके दिखाने हैं, है ना, फिर बैठो मत। ठीक है, देखो अब मैं आपको इसको बता दूँ। देखो इसमें क्या होगा आपका एक्स। अब देखो आपने मैंने बोला था कि देखो आपका जो क्लोरीन है, क्लोरीन आपका जिस टाइम पे एज ए सनलाइट की प्रेजेंस रिएक्ट करता है, तो बच्चों किसके साथ रिएक्ट करता है, वो एल्केन के मेंबर के साथ में। किसके साथ रिएक्ट करता है, एल्केन के मेंबर के साथ में। ठीक है बच्चों, अब एल्केन के मेंबर के साथ में अगर रिएक्ट करेगा आपका, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका क्लोरीन आपका एल्केन के मेंबर के साथ रिएक्ट करता है, आपका रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एंड एडिंग ऑफ 1 क्लोरीन। ठीक है, और कब तक रिएक्ट करता है, जब तक कि ओवरऑल हाइड्रोजन के आपके जो मेंबर्स है वो रिमूव ना हो जाए, आपके निकल ना जाए। ठीक है, एक कंडीशन में जब आपके ओवरऑल हाइड्रोजन के आपके मेंबर जब निकल जाते हैं, तो आपका कंपाउंड बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ध्यान है आपको, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, है ना। तो यानी कि कंफर्म है कि वाई की जगह पर जो मेंबर होगा बच्चों, वो किसका मेंबर होगा, एल्केन का मेंबर होगा। किसका मेंबर होगा, एल्केन का। अब हमारे दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि यहाँ पर बच्चों देखो हाइड्रोजन क्या कराता है, रिडक्शन। क्या कराता है, रिडक्शन कराता है। तो एल्केन का रिडक्शन किससे बनेगा यार, यानी कि यानी कि ऐसा कौन सा मैं कंपाउंड ले लूं जिसका रिडक्शन करके एल्केन का मेंबर बने। किसके मेंबर बने, एल्केन का। तो हमने रूल्स पढ़े हुए हैं, जिसमें हम लोग एक्स की जगह पे क्या लेंगे बच्चों, एल्कीन का मेंबर। किसका मेंबर लेंगे, एल्कीन। तो मैंने ले लिया यहाँ पर इथीन। क्या ले लिया, इथीन। तो इथीन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो किसका रिएक्ट कर दिया मैंने, हाइड्रोजन के साथ में। समझ में आई, कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में भी आपको बच्चों करा सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ अटैच कर दे रहा हूँ, 1 हाइड्रोजन को यहाँ। ठीक है, 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन आपका इधर। ठीक है बच्चों, और डबल बॉन्ड लगा हुआ है बीच में, है ना। तो एल्कीन ले लिया मैंने। अब देखो आप लोग, मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ ना, तो हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 2 है ना हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सुनो, एक हाइड्रोजन आपका अटैच होगा इस कार्बन से। ठीक है, एक हाइड्रोजन आपका अटैच होगा इस कार्बन से, है ना। एक हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन इससे। ठीक है जिसान, एक हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन इससे। ठीक है, तो आप देखो एक हाइड्रोजन इससे अटैच होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने जाएंगे, 3। कितने हाइड्रोजन जाएंगे, 3। तो C, एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया और एक H इधर आ गया। ठीक है, और इससे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो एक C यहाँ पे, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर। आपको पता है कार्बन के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 की और नीड होती है उसको। तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए, बीच में बॉन्ड कैसा आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड कैसा हो गया, सिंगल। डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वहां पर आपका एक हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया। एक हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो बच्चों क्या बना लिया, हमने यहाँ पर क्या बना लिया, इथीन से क्या बना लिया, इथेन। इथीन से क्या बना लिया, इथीन से हमने क्या बना लिया, इथेन। समझ में आई इतनी सी बात, बोलो। तो यानी कि हमारा x की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, x की जगह पर हमने क्या ले लिया था, इथीन, और y हमारा क्या बना है, इथेन। x निकल आया और y भी निकल आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, z क्या है, तो z क्या कह रहा है कि y की रिएक्शन करनी है क्लोरीन के साथ में। बच्चों y क्या निकला है हमारा, क्या निकला है, इथेन। तो इथेन ले लेते हैं हम लोग। तो इथेन में ले लिया आपका HC। ठीक है, H
HC प्लस क्या किसका था बच्चों, क्लोरीन Cl2, इतना क्लियर है, ठीक है। Cl2 को बॉन्डिंग से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, 2 Cl है ना, कितने Cl है, 2 Cl, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी प्रेजेंस ले ली, सनलाइट की। अब क्या होगा देखो आपका ये, अच्छा बच्चों आपका, ठीक है। अब क्या होगा आपका, तो देखो आपको पता है 2 Cl है आपके पास, कितने Cl है आपके पास, 2 Cl है। तो आप क्या करोगे, देखो आपका यहाँ से रिमूविंग ऑफ 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकलता है और एक क्लोरीन क्या होता है, अटैच होता है, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा ये, और ये हाइड्रोजन किसका बॉन्ड बनाएगा, Cl के साथ में, है ना, और क्या बना लेगा, HCl, क्या बना लेगा, HCl, ठीक है। और यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग को पूरा करने के लिए ये Cl कहाँ अटैच हो जाएगा, इस जगह पर, है ना, और कंपाउंड क्या बन जाएगा, H बॉन्ड C H और C H और क्या बन जाएगा, Cl। ये बच्चों बन गया कंपाउंड आपका, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया हमारा क्लोरोइथेन, क्या बन गया, क्लोरोइथेन, क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोइथेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ना। तो हमारे पास जेड क्या निकल के आया बच्चों, क्लोरोइथेन। हैव डन, क्या समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, सॉल्यूशन लिख लिया तुम लोगों ने, क्या बैठना नहीं है, सडन लिखना है, फास्ट में, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, साथ के साथ में लिखना है ना, ऐसे बैठे हुए इतना टाइम थोड़ा लगेगा, जल्दी करो, ठीक है। नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नाउ हम लोग आते हैं किस पर, सेकंड क्वेश्चन पर। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अपना सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी कि अंतर बताना है, क्या बताना है, अंतर बताना है हमें, किस किस में, एस्टरिफिकेशन में और स्पोनिफिकेशन में, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, वो अंतर हमें डिस्टेंस देना है, प्लस रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन फॉर ईच, दोनों की रिएक्शन क्या करनी है, केमिकल रिएक्शन करके देनी है, ठीक है बच्चों। तो हमें दोनों में डिफरेंस देना है कि एस्टरिफिकेशन में अंतर क्या है और स्पोनिफिकेशन में अंतर क्या है, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन में अंतर क्या है, तो बच्चों तो एस्टरिफिकेशन सबसे पहले क्या आपका दूसरे का सॉल्यूशन करा रहा है, क्या कह रहा है वो, एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन सबसे पहले चलो 5 सेकंड दिया आपको, करके दिखाओ फटाफट से, क्या होता है एस्टरिफिकेशन। हुआ, चलो देखो एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या है, एस्टरिफिकेशन का मतलब है कि बच्चों आपको क्या करना है, आपके पास जो ईस्टर का कंपाउंड है, किसका कंपाउंड है, ईस्टर का कंपाउंड बनाना है, किसका कंपाउंड बनाना है आपके पास, ईस्टर, यानी कि आपको एस्टरिफिकेशन में क्या बनाना है, ईस्टर बनाना है, क्या बनाना है, ईस्टर बनाना है। तो ईस्टर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ईस्टर का फॉर्मूला। तो आपको मैंने कार्बोनिक कंपाउंड चैप्टर में पहले बहुत अच्छे से करा दिया है कि जब भी आप ईस्टर का मेंबर कब बनता है, जब आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर और एक एल्कोहल का मेंबर लेते हो, ठीक है, तब आपके पास क्या बनता है, ईस्टर बनता है, क्या बनता है, ईस्टर, ठीक है। और प्लस क्या आती है, फ्रूटी स्मेल आती है, क्योंकि ईस्टर हमेशा कैसी स्मेल देता है, फ्रूटी स्मेल देता है ना। तो एस्टरिफिकेशन में मैं देखो क्या कर लूँगा, एक तो मैंने ले लिया बच्चों क्या, इथेनॉइड, क्या ले लिया, इथेनॉइड। इथेनॉल को रिएक्ट मैंने किसके साथ में किया है, इथेनॉल, किसके साथ में करूँगा, इथेनॉल में, ठीक है। इथेनॉल में करूँगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या फिर K2Cr2 ले सकते हो आप लोग, और क्या बन जाएगा, ईस्टर, क्या बन जाएगा, ईस्टर। चलो अब तो कर लोगे, करो फटाफट से, ठीक है, फटाफट से करो, प्लस क्या निकाल देना, वाटर, ठीक है। तब तक आप लोग ये करो, तब सेकंड वाला बताता हूँ मैं, बी। बच्चों बी में क्या कह रहा है वो आपसे, स्पोनिफिकेशन करना है, क्या करना है, स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन करना है, ठीक है। तो स्पोनिफिकेशन में क्या होता है, स्पोनिफिकेशन आपके टर्म का मतलब है कि इसमें हम लोग ईस्टर के मेंबर का रिएक्ट करेंगे, किसके साथ में, ईस्टर का जो मेंबर है हम लोग उसका रिएक्ट करेंगे किसके साथ में, एज अ बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और उसमें बनेगा हमारा क्या, एक सॉल्ट, क्या बनेगा हमारा एक सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो चलो पहला वाला करके दिखाता हूँ मैं। तो इथेनॉइक ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, इथेनॉइक। तो इथेनॉइक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईथ का मतलब कार्बन कितने
2 कार्बन, इनका मतलब सिंगल बॉन्ड। ऑइक वर्ड आ रहा है, कैसा वर्ड आ रहा है? ऑइक। ऑइक क्या होता है आपका? COOH, ठीक है। तो C है आपका OOH, यानी कि डबल बॉन्ड से एक हो यहाँ पर और एक OH इस जगह पर, और देन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका CH3। तो CH3 COOH बन गया आपका, है ना। प्लस इथेनॉल, इथेनॉल का क्या आ जाएगा? C2H5 बॉन्ड OH। फर्दर रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 में। तो मैंने आपको बताया था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल का मेंबर बच्चों मिक्स होकर क्या बनाते हैं? ईस्टर। क्या बनाएंगे? ईस्टर। तो देखो कैसे बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखना आप लोग, है ना। इसको मैं कंबाइन करके COOH लिख दे रहा हूँ, है ना, COOH, ठीक है। अब आप देखो इधर से CH3 लेंगे हम लोग, CH3 COO पूरा ले लेंगे यहाँ तक का, ठीक है। ध्यान से देखना ईस्टर कैसे बनाएंगे। देखो CH3 COO, CH3 COO, और ये जो आपका है इथेनॉल, ये आपका रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ में, और हाइड्रोजन आपका चला जाएगा OH के साथ में, ठीक है। तो CH3 COO C2H5 क्या बन जाएगा? C2H5 प्लस H2O, प्लस क्या बन गया? H2O, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया? ईस्टर का कौन सा मेंबर बना बच्चों? 3 कार्बन है आपके, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्रोपेनॉल। क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉइड, सॉरी क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉइड। क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉइड। ध्यान है, फॉर्मूला बनाना सिखाया था आप लोगों को, ठीक है। तो आपको सेम इसी तरीके से करना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो स्पॉनिफिकेशन। बच्चों स्पॉनिफिकेशन में क्या करते हैं हम लोग? देखो सुनो ध्यान से ना, स्पॉनिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो ईस्टर का मेंबर होता है, किसका मेंबर होता है? ईस्टर का जो मेंबर होता है हमारे पास, हम लोग ईस्टर के मेंबर को रिएक्ट करते हैं किसके साथ में? बेस के साथ में। बेस कौन सा ले लेंगे हम लोग? NaOH, है ना। तो जब भी आप है बेस के साथ में ईस्टर के मेंबर का रिएक्शन करते हो, तब ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या होता है? तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है आपका? एक तो सॉल्ट बनता है, एक तो क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट। क्या बन जाएगा? सोडियम सॉल्ट। और एक बच्चों बन जाएगा आपका इथेनॉल। देखते हैं क्या क्या बनेगा, लेट्स सी। तो हम लोग सबसे पहले क्या ले लो? एक ईस्टर का मेंबर ले लो, इसी को ले लेते हैं। तो ये मैं ले लिया CH3 COO C2H5, ठीक है। इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूँ किसके साथ में? बेस NaOH के साथ में, ठीक है। ले लिया मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4 लगा ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन अब देखो आप लोग ध्यान से देखना, देखो कैसे बॉन्ड होते हैं, कैसे बॉन्डिंग फॉर्म होती है आपकी, है ना। तो देखो सुनो, CH3 और COO इतना कंपाउंड अलग हो जाएगा। CH3 COO किसके साथ में अटैच होगा? Na के साथ में। किसके साथ में? Na। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3 COO Na। क्या बन गया? सोडियम सॉल्ट। क्या बन गया? सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट बन गया। प्लस अब देखो बचा क्या, ध्यान से देखना बचा क्या? C2H5 बचा, और क्या बचा? इथेनॉल, C2H5 और OH, ये बन गया आपका इथेनॉल। तो क्या आपको क्लियर हो गई स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन? अगर नाम से आती हैं, अगर नाम से आती हैं आपकी रिएक्शंस, ठीक है, नाम से आती हैं या फिर आपकी एज अ टर्म से आती हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है। ईस्टरिफिकेशन अगर आ जाए तो समझ जाओ ईस्टर बनाना है। क्या बनाना है? ईस्टर। और ईस्टर बनाने के लिए हमें मेन फंडा दे रखा है कि एक मेंबर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का लेना है, एक मेंबर आपको किसका लेना है? एल्कोहल का। दोनों को कंबाइन करोगे किसका मेंबर बनेगा? ईस्टर का, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन रिपीटेड भी आ जाता है। कैसा आ जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, जिसमें वो आपसे बोलता है कि आप जैसे इसमें तो आप ईस्टर बना रहे थे इन दोनों मिक्स करके, वो आपसे कह देगा ईस्टर को ब्रेक करके बताओ क्या बनेगा, ईस्टर को ब्रेक करके बताओ क्या बनेगा। तब उस कंडीशन में आप कहोगे कि ईस्टर को ब्रेक करने पर एक कार्बोक्सिल का मेंबर बनेगा और किसका बनेगा? एक एल्कोहल का, क्योंकि इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से किसका मेंबर बन रहा था? ईस्टर का बन रहा था। समझ में आ गई बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर रफ कर रहा हूं मैं से, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? ध्यान सुनना, वो कह रहा है व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है। प्लस क्या कह रहा है आपसे? गिव एन एग्जाम्पल। क्या देना है? एग्जाम्पल दे दो। क्या दे दो? एग्जाम्पल, है ना। प्लस क्या कह रहा है? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? तो क्या होता है हाइड्रोकार्बन? कोई बताएगा क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? हाँ बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी वाले, क्या बोल रहे हो? पानी वाले कार्बन।
और कोई आंसर देना चाहता है? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। जो हाइड्रोजन कार्बन के मिक्सचर से बनते हैं। हाँ ये बोलिए, आर दोज कंपाउंड दे हैव टू बी अ फॉर्मिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो किससे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से। यार हद है, भूल जाते हो बार बार, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन कैसे कंपाउंड होते हैं आपके? कहाँ गया ये रहा। तो हाइड्रोकार्बन हम लिख सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड दे आर फॉर्मिंग ऑफ यानी हम कह सकते हैं आर दोज कंपाउंड which are those compound they formed of hydrogen and कार्बन, ठीक है। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो किससे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ओवरऑल ऑल दीज कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब में क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। तो हमने एग्जांपल ले लिया। क्या एग्जांपल क्या बच्चों? मीथेन। था सिंपल क्वेश्चन, लेकिन वही है कि रिवीजन नहीं कर रहा है तो आप लोगों ने, प्रॉब्लम तो आएगी। CH4 बना के दिखा दूँ। मीथेन का मतलब क्या है? कार्बन एक, आपके नीड कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है? 4 की, तो कितने हाइड्रोजन लगा दोगे? 4, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, बट थोड़ा बस रिवीजन की कमी है। किसकी कमी है? रिवीजन की। सो हम कराएंगे नहीं, ठीक है। अब कर रहा हूँ मैं से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इजी था ये, तो बहुत इजी था, बट ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके बेटा, बट क्वेश्चन ऐसे होते हैं। सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बताना है आपको? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है। किसका? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, विद द 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। दोनों के क्या देने हैं? 2 एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, आपका पूछा गया था 2018 में पूछा गया था आपका ये, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपसे क्लियर पूछा गया था कि आपको क्या बताना है? गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड के और अनसैचुरेटेड का। आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या बनाना है? फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो बताओगे भाई कौन से होते हैं? सैचुरेटेड, चलो डिफरेंस दे दो, दोनों में डिफरेंस क्या है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में? सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है। गुड। अनसैचुरेटेड में डबल भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। यानी कि अदर लैंग्वेज हम लोग कह सकते हैं कि एल्केन, आपके जो एल्केन के मेंबर्स हैं वो सब किस में आते हैं? सैचुरेटेड में। और एल्कीन और एल्काइन के जो मेंबर है वो किस में आते हैं? अनसैचुरेटेड में। क्लियर है ना। तो हम दे सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन लिखो। देखो ये क्या कह रहा है? गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड। तो पहले किसके देते हैं हम लोग? सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में किसके मेंबर आते हैं बच्चों? एल्केन के। किसके मेंबर आते हैं? एल्केन के। तो एल्केन में आप कुछ भी बना लो, ठीक है। आप ना यहाँ पे इथेन फॉर्म कर सकते हो, इथेन, या फिर आप बता सकते हो प्रोपेन। इथेन का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? देखो 2 कार्बन है आपके पास, सिंगल बॉन्ड ले लिया, CH3, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं 3 हाइड्रोकार्बन है आपके, है ना। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन आपका इधर, है ना। एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर। तो बच्चों क्या बनेगा? C2H6, है ना। प्रोपेन का भी ऐसे बन जाएगा आपका C3H8, डायरेक्ट बना दिया मैंने। अच्छा, अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करें? अनसैचुरेटेड की। तो बच्चों अनसैचुरेटेड कैसे होते हैं आपके? एल्कीन या एल्काइन? एल्कीन और एल्काइन के मेंबर आते हैं बच्चों इसके अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं पहले एल्कीन का मेंबर ले लेता हूँ एक। तो एल्कीन का मेंबर मैंने ले लिया बच्चों, इथीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इथीन। तो इथीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? ईथ का मतलब कार्बन कितने? 2, ई ना आ रहा तो डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अच्छा, अगर एल्काइन का मेंबर ले लें तो इसी का ले लेता हूँ मैं, हम लोग ले लेते हैं क्या? प्रोपाइन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? प्रोपाइन, ठीक है। प्रोप का मतलब कार्बन कितने बच्चों? 3, ठीक है। वाई नहीं आ रहा तो एक जगह पे क्या लेंगे? ट्रिपल बॉन्ड, एक जगह पे क्या लेंगे?
सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने H, यहाँ पर एक भी नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बच्चों 3। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, जल्दी से करो, कर लिया, करो फटाफट से, रफ करें फिर इसको। नाम क्या है इसका, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया। हाँ अर्जुन, क्या करने आया बेटा, क्या करने आया, करने क्या आया, फिर तुम लोग भूल जाते हो, पढ़ने भी आए हो। रफ कर दूँ इसे, मैंने कॉपी नोटबुक निकालने के लिए बोला था ना, कर रहे हो, रफ कर दूँ इसे मैं, हो गया। चलो कितने क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, 4 कर लिया ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर, डिफाइन द टर्म ऑफ आइसोमर। क्या बतानी है आपको, आइसोमर का टर्म का मतलब बताना है कि आइसोमर का मतलब क्या होता है। ठीक है, आइसोमर टर्म है आपके पास है ना, उसका क्या बताना है आपको, मतलब बताना है। तो देखो ध्यान सुनना, आइसोमर कोई बताओगे क्या होता है आइसोमर, कोई आइडिया, कोई आइडिया हो, नहीं। देखो सुनो, आइसोमर्स क्या होता है, एक ही फॉर्मूले के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, गया ऊपर से देखो फॉर्मूला एक होगा बट उसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, डिफरेंट। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम एंड द स्ट्रक्चर हैव टू बी डिफरेंट, यानी कि एक फॉर्मूले के आपको अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके आइसोमर्स, क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। जैसे कि देखो एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन, है ना। तो देखो सुनो, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि देखो सुनो, अभी तो यहाँ पर टर्म का मतलब पूछा सिर्फ, है ना। आपसे एग्जामिनर कोई ना कोई फॉर्मूला दे देंगे और उनसे आपसे बोल देंगे कि इसके आइसोमर्स बनाओ, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द आपके कार्ड्स कंपाउंड में आता है आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं आपके। तो देखो सुनो, आपसे ऐसे बोल देंगे कि आपको मैंने एक फॉर्मूला दे दिया जिसका नाम है क्या नाम दूँ, मैं ले लिया पेंटेन है, क्या आपके पास पेंटेन। ठीक है, अब पेंटेन के आइसोमर्स बनाने हैं, पेंटेन के क्या बनाने हैं, आइसोमर्स, या फिर पेंटेन, चलो पेंटेन ले लेते, पेंटेन ठीक है, पेंटेन के कोई भी 3 आइसोमर्स बनाने हैं, कितने बनाने हैं, एनी थ्री, कोई भी 3 आइसोमर्स बनाने हैं, है ना। अब सबसे पहले मन में सवाल, यार कैसे बनाए, तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल है पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो सुनो, पहला आइसोमर्स तो दुनिया बना देती है, कैसे बना देती है, फॉर्मूला तो सब लगाएंगे। तो देखो सुनो, आप लोग पहला आइसोमर्स बनाओगे, पेंटेन का मतलब कार्बन कितने, 5, 1 2 3 4 5, है ना। ए आ रहा तो सब में बॉन्ड कैसा, सिंगल बॉन्ड, सब में बॉन्ड कैसा, सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन कितने आएंगे 3, क्योंकि 4 इसके पास है, एक बॉन्ड लगा हुआ, 5 और 3 8, 2 हाइड्रोजन आएंगे, इस पर कितने आएंगे 2, इस पर कितने आएंगे 2, इस पर कितने आएंगे 3। ठीक है, एक तो ये आइसोमर बन गया, एक तो ये आइसोमर बन गया आपका। अब फॉर्मूला क्या है आपका, देखो सुनो, अगर कैलकुलेट करके फॉर्मूला लिखोगे तो कितने आपके कार्बन हो रहे हैं, कार्बन कितने 5 C3 3 5 7 8 9 और 9 और 3 12, तो H कितने होना है 12। यानी कि आइसोमर्स का मतलब होता है फॉर्मूला सेम रहे, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर कैसे हो, डिफरेंट। तो एक बन गया स्ट्रक्चर, दूसरा बना है इसका, तो दूसरे में आप देखो क्या कर दो, थोड़ा सा चेंज कर दो, बस कैसे चेंज कर दो, तो एक आप ये लोग बना सकते हो। देखो जैसे कि एक कार हमने बीच में ले लिया, एक सी इधर ले लिया और एक सी इधर ले लिया, एक सी इधर ले लिया। अभी भी देखो कार्बन कितने हैं, 5 ही हैं, मैंने कम ज़्यादा तो नहीं करे, 5 ही है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा CH3, यहाँ कितना आएगा CH3, यहाँ कितना आएगा CH3 और यहाँ कितना आएगा CH3। इसको तो बैलेंस हो गए, 4 बॉन्ड थे, गिन लो देखो 5 कार्बन है और 1 2 3 4 7 या 12 हाइड्रोजन हो गए। तो फॉर्मूला फिर से सेम आया, देखो C5H12 सेकेंड आइसोमर, समझ में आया। अब आते हैं तीसरे आइसोमर पे, किस पे आते हैं, तीसरे आइसोमर्स पे। तो तीसरा आइसोमर बनाते हैं, सोचो तीसरा कैसे बनाऊं, तो थोड़ा सा चेंज कर दो, रिएक्शन में क्या दिक्कत है, 1 2 3 4, एक को ऐसे कर दो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कितने आएंगे CH3 CH2 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 CH3 लो, अभी भी आपके कितने हैं C5H12, तो 3 आइसोमर बना दिए, हो गया काम। आप भी खुश, एग्जामिनर भी खुश, और नंबर अच्छे आएंगे तो घर वाले भी खुश, क्यों, है ना।
नहीं है समझ में? कुछ नहीं है क्या भाई, कुछ नहीं हो? लिख लो इसको फटाफट से, ठीक है। हमने क्वेश्चन कितने कर लिया? 5 कर लिया ना, कर लिया, लिख लिया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस पे आए? 6 पे आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए, बहुत अच्छे से, मज़ा आ गया आज तो भाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अगर क्वेश्चन ये चलाते रहेंगे भाई, पूरा चैप्टर कॉल हो जाएगा बहुत अच्छे से, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो सुनो, बस दिक्कत यह है कि थोड़ा सा पढ़ के आओ यार तुम लोग भी, ना मज़ा तब आए, ठीक है। पढ़ के आओ, चैप्टर पढ़ के आओगे ना, करने मज़े भी आएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। कोई भी 2 कंपाउंड है, कोई भी क्या है, 2 कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, ये दे रखा है C3H6O। 2 कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इन कंपाउंड के क्या बताना है? नाम बताना है। क्या बताना है? नाम आपके क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं होते, बस उसके पूछने का तरीका आपको टफ लगने लग जाता है और आप लोग बर्बाद हो जाते हो। आपको लगता हो गया बर्बाद, लेकिन रियलिटी ये है कि क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते हैं। देखो वो आपसे क्या कह रहा है, आपके पास ये फॉर्मूला दे दिया उसने, C3H6 और O लिखा हुआ है। ये बोल रहा कंपाउंड ये है, इसको इस तरीके से लिख दो कि इसके 2 अलग अलग नाम आए। 2 कैसे नाम आए? अलग अलग। फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, नाम डिफर हो जाए। अभी हमने आइसोमर बनाए थे जिसमें आप लोगों ने क्या देखा था? फॉर्मूला सेम था बट उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट थे। अब वो आपसे कह रहा है कि फॉर्मूला सेम है बट अगर नाम अलग अलग करो, तो देखो नाम कैसे अलग अलग करोगे। तो देखो सुनो, चैलेंजिंग। देखो सुनो, आपको क्या करना है, सबसे पहले सी आपके होप नहीं खत्म करनी चाहिए, आखिरी तक लड़ते रहो, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, है ना। सी कितने? 3 है, 1 2 3। हाँ, पहले तो सी 3 रखे, थोड़ा दिल पे हाथ रखो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब आप लोग देखना, अगर मैं ओ को यहाँ पर लगा दूँ बीच में, ठीक है, एक ओ है ना, और ओ डबल बॉन्ड से टच होता है, आपको पता है, क्योंकि लास्ट सेल में उसके इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, है ना। और सॉरी, लास्ट एटॉम नंबर 8 होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, है ना। तो नीड कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो डबल बॉन्ड से टच होता है। तो मैंने ओ कहाँ लगा दिया? डबल बॉन्ड से यहाँ पर। इतना क्लियर है? ठीक है। बगल में सिंगल बॉन्ड, 6 हाइड्रोजन है ना, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। अब 3 इधर है, 3 इधर है, ठीक है, 3 इधर 3 इधर। अब आप लोग देखो कि आपको फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला तो बन गया, सॉरी, नाम क्या होगा इसका, नाम कौन कर लें इसका। तो आप लोग को क्या लग रहा है ये किसका मेंबर है? पहली बात तो किसका मेंबर लग रहा है ये आपको देख के? फंक्शनल ग्रुप को देख के पहचान पा रहे हो किसका मेंबर है ये? कीटोन। गुड। किसका मेंबर लग रहा है? कीटोन का। दैट्स द पॉइंट। आप लोग फंक्शनल ग्रुप देख के पहचान सकते हो कि इस फॉर्मूले की औकात कितनी है, ठीक है। फॉर्मूला देख के पता है इसने कैसे पहचाना कि कीटोन का मेंबर है? क्योंकि फंक्शनल देखो CO लगा हुआ है बीच में। क्या लगा हुआ है? CO। और CO किसका मेंबर है आपका? कीटोन का। सफिक्स क्या होगा कीटोन का? ईस्टर का होता है, ONE, अन होगा। सफिक्स क्या होता है? अन। बस नाम कर दो। तो देखो सुनो, आपको पता है, देखो कितने कार्बन है आपके पास? 3। तो क्या होगा? प्रोपेन। और क्या लगा दोगे? कीटोन मेंबर दो, प्रोपेनन। क्या कर दोगे? प्रोपेनन। तो सिंगल बॉन्ड है तो AN और ONE, प्रोपेनन। क्या पहला नाम समझ में आ गया? क्या बन गया उस फॉर्मूले का पहला नाम? क्या टफ था? नहीं था। अब दूसरा बनाना है। क्या बनाना है? दूसरा। फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब देखो B बनाना है। अब मैं इस O को एक ऐसी जगह पे लगाऊं जिससे कि इसमें क्या आया? चेंज आ जाए। क्या आ जाए? चेंज। अब कहाँ लगाऊं भाई O को? तो आइडिया है मेरे पास, देखो। तो देखो सुनो, CH3 C और ये C। तो मैं क्या करता हूँ, इस O को यहाँ लगा देता हूँ OH की फॉर्मेट में। किसकी फॉर्मेट में? OH। क्या बात समझ में आ गई इतनी सी? किसकी फॉर्म में लगा दिया? OH। हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, CH2 CH2 है। आप लोग देखो, आप सुनो ध्यान से, देखो CH3 CH2 CH2 OH। तो आप देखो अभी भी सेम ही है, देखो आप लोग देखोगे C3 हो गया, H ज़्यादा हो रहा है क्या आपके पास? H7 हो रहा है ना, तो बैलेंस है ना आपके पास रिएक्शन? तो नहीं, रुक जाओ 3 C लेते हैं हम लोग, 1 2 3, ठीक है। सिंगल बॉन्ड लेते हैं,
डबल बॉन्ड से O मैं यहाँ लगाता हूँ एक, ठीक है, इस जगह पे, है ना। अब आप देखो H3 H2 और H, अब बैलेंस है, क्या बैलेंस है, ठीक है। अब आप बताओ मुझे कि लास्ट वाले कंपाउंड में अगर आपका, सॉरी ये लगा हुआ है, पहले मैं इसको ठीक से लिख दूँगी तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे क्या हो रहा है ये, है ना। ऐसे लिख रहा हूँ, साफ साफ लिख रहा हूँ, CH3 CH2 डबल बॉन्ड से H, ठीक है। अब लोग बताओगे किसका मेंबर लग रहा है ये, एल्कोहल का मेंबर लग रहा है, एल्कोहल का मेंबर लग रहा है, बताओ। CHO एल्डिहाइड का मेंबर, किसका मेंबर लग रहा है, एल्डिहाइड का मेंबर। रिमेंबर वन थिंग, किसका मेंबर लग रहा है, एल्डिहाइड का। बेटा अगर खाली OH होता मैं यहाँ पे लगाता ना साइड में, उसको अभी लगाया था मैंने, ठीक है, लेकिन बैलेंसिंग की मैटर थी, तो एल्डिहाइड का मेंबर हो गया। तो एल्डिहाइड के मेंबर में क्या आता है, AL आता है, क्या आता है, AL। तो फॉर्मूला क्या बन गया, प्रोपेनॉल, क्या बन गया, प्रोपेनॉल। तो क्या दो नाम बने, सेम फॉर्मूले से दो नाम बने, बने नहीं बने, ठीक है। अरे तो टाइम हो गया तो क्या हो गया, पागल वाल हो गया क्या, सुनो। तो अब आओ 7 पे, किस पे आते हैं, 7 पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका कि आपके पास फॉलोइंग कन्वर्जन करना है, क्या करना है, कन्वर्जन। पहले इसको रफ कर दूं मैं, देखो आपको क्या करना है, फॉलोइंग कन्वर्जन। तो कन्वर्जन करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कन्वर्जन करो, ठीक है। इथेनॉल से क्या बनाओ, इथीन, इथेनॉल से क्या बनाओ, इथीन। तो पहले करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, क्या कह रहा है आपसे, इथेनॉल से क्या बनाओ, इथीन बनाओ भाई, है ना। इथेनॉल से क्या बना दो, इथीन। तो इथेनॉल का फॉर्मूला रख दो पहले, क्या फॉर्मूला होता है, C2H5 बॉन्ड OH, और इधर आप क्या बना रहे हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन रहा है। अरे बोलो है ना, ये बन रहा है ना, ठीक है। अब इथेनॉल से इथेन हम लोग को बनाना है। अब आप देखो इसमें एक्स्ट्रा क्या बच गया, एक्स्ट्रा क्या बच गया, ठीक है। तो आप देखो H4 है उधर, इधर H कितने हैं, 6 है। तो इधर क्या बचा आपका H2 और एक क्या बच गया, O, होगी बैलेंस, नहीं समझ में आया, ये निकाल दिया हमने, ठीक है। और हमारे पास क्या बन गया, OH, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है आपसे, ये तो A हो गया आपका। B में क्या करना है आपको, प्रोपेनॉल से बनाना है प्रोपेनॉइक, क्या बनाना है, प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉइक, ठीक है। अब प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉइक बनाना है हमें, ठीक है। तो प्रोपेनॉल का फॉर्मूला लग दे रहा है। तो मीथ ईथ प्रोप, प्रोप का क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोप का आपका हो जाएगा C3H7 बॉन्ड OH, यही फॉर्मूला बनेगा, करके देख लेना, ठीक है। C3H7OH, है ना। अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रोपेनॉइक, है ना। तो प्रोपेनॉइक का क्या बनेगा, अब भैया प्रोपेनॉइक है तो ऑक्सीडेशन होना होगा, क्या होना होगा, ऑक्सीडेशन। तो देखो फॉर्मूला बना लेते हैं। प्रोप का लगाने के लिए 3 और एक एसिड COOH लगाना है। तो डबल बॉन्ड हमने एक हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, एक OH क्या लगा दिया यहाँ पर। तो सिंगल बॉन्ड से आपके देखो CH3 CH2, ठीक है। और ये बैलेंस है ये आपका। तो हमने C5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या बच रहा है देखो ध्यान से, आप 3 और 2 5 और एक 6, इधर कितने हैं हाइड्रोजन देखो, 7 और एक 8। तो फिर से क्या निकाल दो, H2O। लेकिन ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीडेशन प्लस O2 की प्रेजेंस, 2O की प्रेजेंस में होगी बच्चों, ठीक है। क्योंकि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये भी करके दिखा दिया हमने, क्लियर है अपना। क्योंकि हम लोग एल्कोहल से एक मेंबर आगे बढ़ रहे हैं ना, मैंने आप लोगों को बताया था। और जब भी मेंबर आगे बढ़ोगे तो क्या करोगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे। पार्शियली करते किसका मेंबर बनता है, एल्डिहाइड का, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर, रफ कर दें। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं हम लोग अपना, फाइनल क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। तो फाइनल क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, इनको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्या करना है, कंप्लीट। तो पहली रिएक्शन हमारे पास CH3 C2H5 यानी कि ईस्टर है हमारे पास, क्या हमारे पास, ईस्टर। इसको बेस के साथ में रिएक्ट करना है, किसके साथ में, बेस के साथ में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप ईस्टर को बेस से रिएक्ट करोगे तो देखो इतना कंपाउंड निकलेगा बाहर ये, और प्लस का निकलेगा Na। तो क्या बनेगा, सॉल्ट, क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट। तो क्या बनेगा CH3COONA।
तो एक तो क्या बनेगा बच्चों, सोडियम सॉल्ट। मतलब पेपर में पता है आपके एग्जाम में ऐसी हाफ फ्रैक्शंस आती हैं, आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप हाफ फ्रैक्शन नहीं कर पाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, है ना। तो हाफ फ्रैक्शन तक पूरी कंप्लीट आनी चाहिए आपको। एक तो ये बन गया, क्या बच गया, यही बचा। तो क्या बन गया आपके पास, इथेनॉल, C2H5 बॉन्ड OH। एक क्या बन गया आपके पास, इथेनॉल। क्या इतना क्लियर, पहली रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन करते हैं, दूसरी यहाँ कर लेते हैं। दूसरी रिएक्शन क्या कह रही है बच्चों, आपके पास CH3COOH है, NaOH के साथ में रिएक्ट करनी है ना। तो फिर से CH3COO निकालो बाहर और जैसे क्या निकालो Na, तो क्या बन जाएगा CH3COONA। तो फिर से सॉल्ट बन गया आपके पास। और क्या निकल गया आपके पास, देखो क्या बचा, हाइड्रोजन और H2। क्या निकल गया, H2O। हो गई रिएक्शन, ठीक है। क्या निकल गया, H2O। नाउ थर्ड रिएक्शन पे आते हैं। देखो थर्ड रिएक्शन देखो आपके, देखो क्लियर कर रहा है, देखो सुनो, एक इथेनॉल है, एक क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, और दोनों के रिएक्टर का आपको पता है क्या बनता है, इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक रिएक्टर का क्या बनता है, ईस्टर। क्या बनता है, ईस्टर बनता है। तो ईस्टर बना दो, ये रखा हुआ ऊपर छाप दो पूरा पूरा, CH3COO C2H5 क्या बन गया, ईस्टर का मेंबर बन गया आपके पास, ठीक है। देन और ये प्रेजेंस ऑफ आपकी सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में होगी आपकी, है ना। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट रिएक्शन बच्चे हमारे पास। तो हमारे पास देखो ये है, तो इसमें लेकर ले लो C2H5O, O को आप ले लो अंदर ही, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सोडियम सॉल्ट बनता है। तो C2H5ONA, ठीक है, प्लस क्या बचेगा, हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट हो जाएगी बाहर। तो हमने बच्चों ओवरऑल रिएक्शंस कर ली, क्या कर ली हमने, ओवरऑल रिएक्शन कंप्लीट कर ली, ठीक है। आज के लिए हमारी कोशिश इतनी थी बच्चों, जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करो। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के भी क्वेश्चन लेके आएंगे, जितना हो सके बच्चों शेयर करो। थैंक यू सो मच।